दोस्तों, एक बादशाह ने अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म सितम करके बहुत सारा खजाना जमा किया और शहर से बाहर जंगल में एक खुफिया गार में छुपा दिया। उस खजाने की दो चाबियां थीं, एक बादशाह के पास और दूसरी उसके वजीर के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी इस खुफिया खजाने का पता नहीं था। एक दिन बादशाह अकेले सैर के लिए निकला और अपने खजानों को देखने के लिए दरवाजा खोलकर उसमें दाखिल हुआ। खजाने के कमरे में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। हीरे जवाहरात अलमारी में सजे हुए थे। बादशाह इनको देखकर बहुत खुश हुआ। उसी दौरान वजीर का उस इलाके से गुजर हुआ। उसने खजाने का दरवाजा खुला हुआ देखा तो हैरान रह गया। उसे ख्याल आया कि कल रात जब वो खजाना देखने आया था तो शायद वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। इसके बाद वजीर ने जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। उधर बादशाह ने जब अपने खजाने को देख लिया तो वापिस दरवाजे पर आया, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद था। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो लौटकर फिर अपने खजाने के पास गया और खजाने से दिल बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे तड़पाना शुरू कर दिया। वो फिर से भागकर दरवाजे की तरफ आया, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो जोर जोर से चीखता और चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। वो निढाल होकर दरवाजे के पास गिर गया। जब भूख और प्यास से बुरी तरह तड़पने लगा तो रेंगता हुआ हीरो की तिजोरी तक आया। उसने तिजोरी खोलकर बड़े बड़े हीरे देखे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसने हीरो से कहा, ऐ लखपति हीरो, मुझे एक वक्त का खाना खिला दो। बादशाह को ऐसा लग रहा था जैसे वो हीरे और मोती जोर जोर से हंस रहे हैं, और उसने हीरो को दीवार पर दे मारा और फिर रेंगता हुआ मोतियों के पास आया और उनसे भीख मांगने लगा कि ऐ मेरे मनपसंद मोतियों, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी निगरानी की है, तुम्हें सजाकर इस गार में बड़े सलीके से रखा है। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखकर खुश होता था। मैंने सारी दुनिया से छिपाकर तुम्हें रखा था। तुम मुझे बहुत अजीज हो। ऐ मोतियों, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मोती हंस रहे हों और कह रहे हों, दौलत के लालची, काश तूने दौलत की हकीकत समझ ली होती। तेरी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत तुझे एक वक्त का खाना और पानी नहीं दे सकती। बादशाह चकराकर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने सारे हीरे और मोती बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली कुचली और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिखा। उधर मुल्क में सिपाही बादशाह को ढूंढ रहे थे। जगह जगह चप्पे चप्पे छान मारे, लेकिन बादशाह कहीं नहीं मिला। महल के लोग बादशाह को तलाश करते रहे, लेकिन बादशाह नहीं मिला। जब कई दिन की तलाश के बाद वजीर खजाने का मुआयना करने आया तो देखा बादशाह हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और सामने दीवार पर खून से लिखा है कि ये सारी दौलत और सारा खजाना एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं। दोस्तों, आज लोग दुनिया में दौलत जमा करके उस पर गुरूर और तकब्बुर करते हैं। गरीबों मिस्कीनों का माल छीनकर उस पर ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि दुनिया की दौलत की कुछ भी हैसियत नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया ये भी है कि एक अमीर आदमी जो सरकारी मुलाजिम था, यानी कि उसकी सरकारी नौकरी लगी हुई थी, उसके 3 बेटे थे। तीनों की शहाना जिंदगी गुजर रही थी। वक्त तेजी से गुजरा और उसके नाम के साथ रिटायर लग गया, यानी नौकरी से रिटायर हो गया। जब रिटायर हो गया तो घर पर बैठ गया। बेटों ने बाप की नौकरी का खूब फायदा उठाया और शहाना जिंदगी गुजारते रहे। नौकरी से रिटायर होने के बाद बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो बाप की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा, अब अब्बा की प्रॉपर्टी और माल का बंटवारा करते हैं, ना जाने कब मर जाएं। अब तो शर्म आती है बताते हुए लोगों को कि ये हमारे बाप हैं। जब दोस्त आते हैं तो ये बूढ़ा सामने पड़ा होता है।
ऐसा करते हैं कि एक नौकर इनके साथ रहने के लिए रख देते हैं जो इनका ख्याल रखेगा। इसके बाद नौकर रख दिया गया और एक कमरे में बाप के लिए फर्श पर गद्दा लगा दिया गया। नौकर को कहा गया कि इनका पूरा ख्याल रखना, हमें शिकायत न मिले। उसके बाद बेटों की शादियां हो गईं। एक ने गर्मियों की छुट्टी गुजारने के लिए फ्रांस का प्रोग्राम बनाया, दूसरे ने लंदन का, तीसरे ने पेरिस का, और तीनों घूमने चले गए। नौकर से कह दिया गया कि हमारी 3 महीने बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। नौकर ने कहा, जी साहब, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांसें लेता रहा, न चलता था न बोल पाता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उसकी वहीं मौत हो गई। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी दी थी, बाकी सारे घर के ताले लगाकर चाबियां अपने साथ ले गए थे। नौकर बाप के कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा बाप कमरे में लॉक हो चुका था, वो चल नहीं सकता था और ना ही किसी को आवाज दे सकता था। लिहाजा 3 महीने बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला तो लाश की कैसी हालत होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, ये दोनों वाक़ये इबरत का मुकाम हैं और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।